पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं चैप्टर के साथ। जैसे कि चैप्टर में टाइटल दिया हुआ है केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि कोई इलेक्ट्रिक करंट जब किसी बैटरी में या सेल में प्रवाहित की जाती है तो उस सेल में उसमें केमिकल इफ़ेक्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में देखते हैं। योर एल्डर्स, आपके बड़ों ने, एक मिनट बड़ा कर ले हम इसको। योर एल्डर्स माइट हैव, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। एल्डर की पहला लाइन ये है कि आपके बड़े जो लोग, बड़े बुजुर्ग जो आपके घर में होते हैं, जो आपसे बड़े होते हैं, वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि देखो कोई भी आपकी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, यानी कि आपके बल्ब हो गया है, फ्रिज हो गया, आपके घर में कोई चार्जिंग पॉइंट हो गया, इस चीज़ को वो बोलते हैं कि आप गीले हाथों से, यानी कि वेट हाथों से न छुएं। जनरली आप देखे होंगे जब भी आप स्विच ऑन करने जाते हैं या कुछ, तो लोग बोलते हैं कि प्लीज़ हाथ साफ़ कर लो या हाथ सूखा होना चाहिए, या आप पैरों में चप्पल पहन लो। ये सब चीज़ें हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहते रहते हैं। बट डू यू नो वाई इट इज़ डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड? अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये तो कह देते हैं कि गीले हाथों से किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, वो आपका ये कोई मान लो कि फ्रिज हो, फ्रिज के अंदर हाथ डालना हो, या फिर आपके चार्जिंग पॉइंट हो, बल्ब छूना हो, ये सब मत छुओ। लेकिन ऐसा कहते क्यों है? मतलब इससे डेंजर क्या होता है? ठीक है, क्या डेंजर है कि हम इस इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हम गीले हाथों से न छुएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव लर्न अर्लियर दैट द मटेरियल्स which allow electric current to pass through them are good conductor of electricity। कह रहा है कि हमने पहले पढ़ा है, अर्लियर मतलब हमने पहले सीख लिया है, पढ़ लिया है कि जो मटेरियल, कोई भी ऐसा मटेरियल जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में, वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। समझ में नहीं आया? ये कह रहा है कि कोई भी मटेरियल जो अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट पास होने देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे अब आप एक लकड़ी का डंडा लोगे, हाँ, और उससे सोचोगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दें, तो पास होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लकड़ी जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। उसके बाद आप प्लास्टिक लोगे, ठीक है, उस प्लास्टिक को क्या करोगे कि जो चार्जिंग पॉइंट होता है ना, उसमें मतलब उसको कोशिश करना मत करना, ये ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं, उसको आप जो आपके चार्जिंग पॉइंट होते हैं उसमें डाल के देखना, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन वही चीज़ एक ऐसा चीज़ हो, कोई मेटल का बना हुआ चीज़ हो, चम्मच देखना, एकदम से करंट मारेगा। क्यों? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने का रास्ता दे देते हैं, यानी कि उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, उसे हम कहते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आते हैं ऑन द अदर हैंड कहाँ गया? On the other hand, materials which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductor of electricity। वही कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए वो है आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जिस मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो वो है आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे आते हैं। इन क्लास 6 वी मेड ए टेस्टर। हमने क्या बनाया था? क्लास 6 में एक टेस्टर बनाया था। क्या टेस्ट करने के लिए बनाया था? to test whether a particular material allow the electric current to pass through it or not। ये को टेस्ट करने के लिए हमने क्लास 6 में टेस्टर बनाया था कि कोई भी एक पर्टिकुलर जो मटेरियल है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने देगा कि नहीं। ये टेस्ट करने के लिए हमने क्लास 6 में टेस्टर बनाना सीख लिया है। डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प अस इन डिसाइडिंग दैट? आपको याद है या क्या आप याद कर पा रहे हो कि वो टेस्टर हम लोगों को ये डिसाइड करने में कैसे मदद करता था?
कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पास हो रही है कि नहीं हो रही है। आगे चलते हैं। If we found that materials such as copper and aluminum conduct electricity, whereas materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity। कह रहा है कि ऐसे मटेरियल जैसे कि आपके पास क्या है, कॉपर है, आपके पास एल्युमिनियम है, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब जा सकती है, पास हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, जैसे कि रबर, प्लास्टिक और लकड़ी, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तो जो आपने कॉपर और एल्युमिनियम देखा जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, वो क्या हो गया, वो आपका हो गया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आपने जो रबर देखा, प्लास्टिक देखा, वुड देखा, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी और वो होगा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हावेवर, सो फार वी हैव यूज्ड आवर टेस्टर टू टेस्ट मटेरियल विच वर इन सॉलिड स्टेट। अभी तक हमने जो भी टेस्टर यूज़ किया था वो सॉलिड फॉर्म में किया था। ठीक है, लकड़ी आपका सॉलिड है, रबर आपका सॉलिड है, आपका प्लास्टिक सॉलिड है, एल्युमिनियम सॉलिड है, कॉपर सॉलिड है। तो अभी तक हमने सॉलिड से टेस्टिंग की थी। अब हम किस चीज़ पे टेस्टिंग करेंगे, लिक्विड से। बट व्हाट अबाउट लिक्विड्स, लेकिन हम लिक्विड के बारे में पता लगाएंगे कि लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रवाहित होती है या नहीं होती। डू लिक्विड ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पहले तो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या सच में जो करंट है उसको फ्लो करती है कि नहीं करती है। अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले पहेली और बूझो का कुछ सजेशन है, उसे देख लेते हैं। क्या है, सजेशन है कि क्या है ये पता नहीं, पढ़ के देखते हैं। पहेली एंड बूझो वांट टू रिमाइंड यू दैट वन शुड नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन और ए जनरेटर ऑन एन इन्वर्टर। ये दोनों बच्चे ये आपसे कह रहे हैं कि आप अपना जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो वो अपने मेन सर्किट से या जनरेटर से या इन्वर्टर से मत करो। यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर ऑल द एक्टिविटीज सजेस्टेड हियर। आपको अगर ये सब एक्सपेरिमेंट करना ही है तो आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे इलेक्ट्रिक सेल। अब इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, वो जो हम लोग घड़ी में बैटरी नहीं लगाते जिससे घड़ी चलती है, खिलौने चलते हैं, और टॉर्च भी, छोटे छोटे जो टॉर्च आते हैं, पहले आते थे, अभी शायद आते होंगे, वो जलते हैं। यानी कि आप सेल पे काम कीजिए, ना कि आप अब मेन स्विच में घुस मतलब लगा दिए और टेस्ट करने चल दिए। इतना इलेक्ट्रिक फ्लो होगा ना कि आप मतलब कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपके ये एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर में दिए गए हैं, और अगर आपको लगता है कि मैं करके देखूंगा या देखूंगी, तो आपको क्या करना है, आपको सेल लेना है। यानी कि आती है ना जिसे आम बोलचाल में हम लोग बैटरी बोलते हैं, पेंसिल बैटरी बोलते हैं या फिर बैटरी बोलते हैं, ठीक है, उसका यूज करेंगे। अब आते हैं, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पहला क्वेश्चन वही कि क्या लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। चलिए अब देखते हैं। टू टेस्ट वेदर ए लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू इट और नॉट, वी कैन यूज़ द सेम टेस्टर। अब ये देखने के लिए कि लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट पास होगा कि नहीं, हमें क्या करना है, हमें टेस्टर का यूज करना है, विच जो वी मेड इन क्लास 8। जो टेस्टर हमने क्लास 8 में क्लास 6 में संभाल के रखा है, ठीक है। हावेवर रिप्लेस द सेल बाय ए बैटरी। अब क्या करो आप कि रिप्लेस कर दो सेल को एक बैटरी से। सेल क्या, सेल मतलब एक पेंसिल बैटरी, और बैटरी मतलब पेंसिल बैटरी का सीरीज। मतलब यही होता है ना कि सेल मतलब सिंगल बैटरी, जिसे हम आम बोल चाल में सबको बैटरी ही बोलते हैं। तो एक पीस हो तो सेल, और 2 3 4 एक साथ जुड़ जाएं तो वो आपका बैटरी हो जाता है, ठीक है। याद रखेंगे कि सेल और बैटरी में बस इतना सा अंतर होता है कि सेल मतलब सिंगल, और वही चीज़ अगर 2 3 4 5 ऐसे तो वो बैटरी हो जाता है। ऑल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। अब ऐसे टेस्टर जो काम ही ना करे, बेकार हो गया हो, ख़राब हो गया हो, उसको लेकर टेस्ट किए जा रहे हो तो कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए पहले टेस्टर को आप टेस्ट कर लेंगे कि इज़ इट वर्किंग और नॉट। ओके, अब एक्टिविटी है, क्या एक्टिविटी है, ओके देखते हैं यहाँ कुछ छूटा तो नहीं। हाँ देखो, यहाँ पे एक गुड कंडक्टर का एग्जांपल दिया है, एक बैड कंडक्टर का। उसी वो टेस्टर में क्या किया है उसने कि उसके एल्युमिनियम वाले या पार्ट में उसने जब वायर को ऐड किया है
तो बल्ब जल गया है, ठीक है, पहले पहले पिक्चर में। क्यों? क्योंकि हम अपने ऊपर पढ़ा था कि एल्युमिनियम और कॉपर क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन उसी वायर को जब उसने प्लास्टिक का जो वो कवरिंग दिया है, हैंडल, उस पर लगा रहा है तो बल्ब नहीं जल रहा है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक आपने पढ़ा था कि इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दोनों आप टेस्टर के थ्रू किया गया, ये जो है उसको आप याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं कि एक्टिविटी 14.1 क्या कहता है। ज्वाइन द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर ए मोमेंट। दिस complete the circuit of the tester and the bulb so glow. However, if the bulb does not glow, it means that the tester is not working. Then replace the bulb with another bulb. हाँ, ये जो एक्टिविटी है ना आपकी 14.1, 40.2 ये कह रहा है कि जो आप टेस्टर चेक करोगे ना तो उसे देखोगे कि बल्ब आपका जल रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रवाहित हो रही कि नहीं। यही आपको अगर ये एक्टिविटी 14.1 में करना है। कह रहा है कि कनेक्शन अगर टाइट नहीं है तो उस कनेक्शन को हमें टाइट करना है, और अगर वो अगर वो हैं तो रिप्लेस कर देना है बल्ब को एक नए बल्ब से, ठीक है। नाउ टेस्ट इफ़ द टेस्टर इज़ वर्किंग और नॉट। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि टेस्ट करना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं। इफ़ इट इज़ स्टिल नॉट वर्किंग देन रिप्लेस द सेल विद फ्रेश सेल। और इसके बाद भी अगर वो मतलब नहीं कर रहा है तो आपको एक नया उसमें बैटरी लगा देना है, सेल लगा देना है, ठीक है। ये एक्सपेशली ये जो एक्टिविटी 14.1 है आपको टेस्टर को टेस्ट करने के लिए, कि तार चेक कर लो, तार ठीक से बंद लगा है कि नहीं, बैटरी चेक कर लो लगा है कि नहीं, अगर कुछ लूज पूज हुआ है उस टेस्टर का तो उसको ठीक ठाक कर लो, यही सब चीज़ें। अब आते हैं मेन कंटेंट। नाउ दैट आवर टेस्टर इज़ वर्किंग, लेट अस यूज़ इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड। अब हमारा टेस्टर तैयार है, अब हम क्या करेंगे, बहुत प्रकार के लिक्विड्स को चेक करेंगे कि इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। अब देखो, इसमें सावधानी ये रखना है कि वाइल चेकिंग और टेस्टर डू नॉट ज्वाइन इट्स फ्री इनटू मोर देन ए फ्यू सेकेंड। कह रहा है कि जब आप अपने टेस्टर को चेक कर रहे हैं तो जो उसके फ्री एंड्स हैं, यानी कि दो वायर निकले हुए हैं, उसको फ्यू सेकेंड से ज़्यादा ना मतलब उसको ज्वाइन करके रखें, अदरवाइज द सेल ऑफ द बैटरी विल ड्रेन वेरी क्विकली। अगर आपने कुछ ज़्यादा देर तक ही दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन करके रख दिया तो आपकी बैटरी जल्दी डेड हो जाएगी, यानी कि दूसरी बैटरी आपको लगानी पड़ेगी। तो यही है, यानी कि बैटरी बचाओ। एक बैटरी पे ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करो, ज़्यादा देर तक उसको सटा के रखोगे तो बैटरी आपको धोखा दे जाएगी, तो आपको नई बैटरी फिर लगानी पड़ेगी। तो इसलिए कह रहा है कि मतलब ज़्यादा देर तक उसको चेक करने के चक्कर में आधा लेके अब बैठ के देखे ही नहीं जा रहे, टेस्ट कर लिया, फिर उनके दोनों फ्री एंड को एक दूसरे से जुदा कर दो, ठीक है। आगे आता है एक्टिविटी 14 चेक कर लेती हूँ क्या है इसमें। कलेक्ट ए फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्डेड बोतल एंड क्लीन देम। कह रहा है कि जितनी आपने की डिस्कार्डेड प्लास्टिक ये जो बोतलें फेंक दी जाती हैं उस पर जो कैप होती हैं, जैसे किसी ने कोल्ड ड्रिंक लेके पी के फेंक दी, मस्टर्ड ऑयल का बोतल होता है, बहुत सारे ऐसे बोतल आते हैं जिसकी कैप होती है प्लास्टिक या रबर की, उसको ले लेना है और उसको क्या करना है, क्लीन कर लेना है। पोर 1 टेबल टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 कैप। उसके बाद क्या करना है कि एक ढक्कन लेना है, उसी ढक्कन में क्या करना है कि हमें एक लेमन जूस या विनेगर का मतलब विनेगर जूस जो भी है उसको उस ढक्कन में थोड़ा सा डाल देना है। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप एंड लेट द एंड ऑफ द टेस्टर डिप इनटू लेमन जूस। अब क्या करना है कि टेस्टर को उसके कैप के पास लाना है और जो एंड है उसको, उन दोनों एंड पॉइंट को उस लेमन जूस में डुबा दो। उसके बाद क्या करो, टेक केयर दैट द एंड आर नॉट मोर दैन 1 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच ऑफ द सेम टाइम, डू नॉट टच इच अदर। कह रहा है कि ये इस बात का ख्याल रखना है कि जो एंड पॉइंट आप लेमन का जो जूस है उसमें डाल रहे हो उसके बीच में कम से कम मतलब 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा का दूरी ना हो, और साथ ही साथ वो एक दूसरे को टच भी ना करें। यानी कि हमें इस तरीके से लेमन जूस में दोनों फ्री तार को डालना है, वायर को डालना है कि 1 सेंटीमीटर से वो ज़्यादा भी उनके बीच का डिस्टेंस ना हो और वो दोनों एक दूसरे को टच भी ना करें। डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो। अब ये देखना है कि जब हमने ये काम किया तो टेस्टर का बल्ब जला। डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या विनेगर जूस और आपका जो लेमन जूस है उसने क्या इलेक्ट्रिसिटी को मतलब कंडक्ट करवाया।
हाउ वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर? अब आप किस तरीके से लेमन जूस और विनेगर को क्लासीफाई करेंगे, ए गुड कंडक्टर और ए पुअर कंडक्टर? क्या कहेंगे आप? इसको गुड कंडक्टर कहेंगे उस लेमन जूस को, या बैड कंडक्टर कहेंगे? कुछ नहीं करना है। देखो इसमें क्या करना है, एक ढक्कन लेना है, कहीं से ढक्कन उठा लो, ठीक है, उस ढक्कन को बढ़िया से साफ़ ऑफ करके एकदम सुखाओ खा लो। उसमें क्या करो कि लेमन जूस की कुछ उस ढक्कन में इकट्ठा कर लो। उसके बाद क्या करो कि टेस्टर का जो फ्री तार होता है, जो फ्री वायर है, उस दोनों वायर को लेमन के लिक्विड में डुबो दो। लेकिन ध्यान ये रखो कि वो जो उनके बीच का जो दूरी है, दोनों तार जहाँ आपने डुबोया है उसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो, और इतना भी उनको पास पास मत ला दो कि वो दोनों एक दूसरे में सट जाए। और उसके बाद अगर ये आपने ढंग से कर लिया, उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या ऐसा करने के बाद हमारा जो टेस्टर का बल्ब है वो जला कि नहीं जला, ठीक है। उसके बाद आगे आते देखते क्या होता है। हाँ देखो ऐसे ही करना है। ये जो है ना, ये देखो, ये देख रहे हो नीचे लेमन जूस में ये जो दोनों तार का एंड पॉइंट है 1 सेंटीमीटर की दूरी है और सटा भी नहीं है, मतलब ये परफेक्ट ऐसे ही रखना है। ये बल्ब है। उसके बाद देखो क्या होता है, व्हेन द लिक्विड बिटवीन द टू एंड ऑफ द टेस्टर अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम कंप्लीट। कह रहा है कि अगर लेमन जूस जो आपने ढक्कन में रख के उसमें तार डुबोया है, वायर डुबोया है, वो अलाउ करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए तो आपका बल्ब जल जाएगा। और अगर वो अलाउ नहीं करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। कहाँ गया? हाँ, क्या हो जाएगा? अगर अलाउ कर देगा कि बल्ब जल जाए तो बल्ब जल जाएगा, और अलाउ अगर लिक्विड बोलेगा कि नहीं हम अपने पास से रास्ता नहीं देंगे, आप नहीं जा सकते, तो आपका क्या होगा? बल्ब नहीं जलेगा। यानी कि रास्ता कौन दे रहा है? आपका लेमन जूस दे रहा है। और इसी पे डिसाइड होगा कि लेमन जूस अगर रास्ता दे दिया तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसने अगर रास्ता ब्लॉक कर दिया तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यही जो बल्ब जल गया, अगर ये मतलब ताम झाम करने के बाद अगर बल्ब जल गया तो हम कहेंगे कि एक गुड मतलब एक सर्किट बन गया था जो कि इलेक्ट्रिक फ्लो को सपोर्ट करता है। द करेंट फ्लो इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लो। क्या होगा कि करंट उस सर्किट में फ्लो होने लगेगा और बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो, जल जाएगा। When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow. कह रहा है कि अगर पास जाने दिया तब तो बल्ब जल जाएगा, और अगर उसने नहीं जाने दिया तो क्या होगा? सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। और जब सर्किट कंप्लीट नहीं हो, कहीं ब्लॉकेज आ जाए तो क्या होगा? बल्ब नहीं जलेगा। देखो आप ही को किसी को मैसेज देना हो, ठीक है, तो मैसेज आप कैसे दोगे? मोबाइल छोड़ो, मोबाइल के ज़माने नहीं, मतलब ऐसे मतलब ऐसे ही किसी से कह के मतलब किसी को मैसेज दिलवाना हो। मान लो आप अपने दोस्त से कहोगे, वो अपने दोस्त से कहेगा, वो अपने दोस्त से कहेगा, और इस तरीके से जहाँ आपको मैसेज पहुँचाना हो, अगर इस तरीके का लिंक हो तो पहुँच जाएगा वहाँ। मान लो इन बिटवीन इस चेन में आपका कोई दोस्त भाग जाए, बोले कि नहीं हम तो नहीं कहेंगे सामने वाले को, आपने उसको मैसेज दिया और उसने इनकार कर दिया कि नहीं भाई हम तो नहीं कहेंगे, तो क्या हो जाएगा? वहाँ से आपके चेन ब्रेक हो जाएगा और आपको आपका मैसेज जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ आपका मैसेज नहीं जाएगा। तो सेम यही हो रहा है कि अगर सर्किट कंप्लीट है तो मैसेज यानी कि बल्ब जहाँ जलना है जल जाएगा, अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो बल्ब आपका नहीं जलेगा। In some situation, even though the liquid is conducting, the bulb may not glow. कुछ ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी तो पास होगी लेकिन बल्ब नहीं जलेगा। इट मे हैव हैपेंड इन एक्टिविटी 14.2। ये 14.2 में हुआ है, 14.2 में हुआ है, ठीक है। और इसका कारण क्या है? जानते हैं कि इसका कारण क्या है। ये तो हम समझ गए कि 14.2 जो हमने नींबू के रस में जो वायर डाला उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो जा रही है, लेकिन बल्ब नहीं जल रहा। अब इसके कारण पे आते हैं। डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट? क्यों जला? क्योंकि ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसलिए जला क्योंकि एक ही कारण है, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द current. The filament of the bulb get heated to a high temperature and it start glowing. जब टेम्परेचर फिलामेंट को, जिससे बल्ब जलता है, चमकता है, प्रकाश देने लगता है, जब उसे हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो वो क्या होने लगता है? जलने लगता है, ग्लो करने लगता है। However, if the current through a circuit is too weak,
लेकिन अगर उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है बहुत कम है, द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड, तो क्या होगा, फिलामेंट जो होगा वो गर्म नहीं होगा, हीटेड नहीं होगा, और वो क्या होगा, वो नहीं जलेगा सफिशिएंट, और ये ग्लो नहीं करेगा। अभी तो नहीं, लेकिन बहुत पहले की बात है, 15-20 साल पहले, जब इतना इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो था हार्ड मतलब अच्छे तरीके से गांव वगैरह में नहीं आता था, बहुत कम आता था। उस समय की बात होती थी कि जब इलेक्ट्रिसिटी एक तो आता नहीं था, और जब कभी आ भी जाए तो इतना कम वोल्टेज होता था, यानी कि उसका हीटिंग इफेक्ट इतना कम होता था कि खाली लगता था कि मतलब बल्ब जल रहा है, ना उससे लाइट आती थी ना कुछ आता था। कहने का मतलब ये कि जितनी हीटिंग इफेक्ट चाहिए एक बल्ब को जलाने के लिए, उससे कम जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है, लेकिन आपको लाइट नहीं मिल रहा है, आपको का बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो हमें ये पता चला है कि इलेक्ट्रिक करंट पास होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी चीज़ को हीट जलाने के लिए उसका हीटिंग इफेक्ट भी उतना होना चाहिए कि वो चीज़ जल जाए। ठीक है, तो यही है। एंड वाई इज़ द करेंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट वीक, एंड वाई इज़ द करेंट इन द सर्किट वीक, कह रहा है कि सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो इतना कमज़ोर क्यों है। अब पता करते हैं क्यों हम। वेल, दो ए मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट में नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज मेटल। कह रहा है कि जो लिक्विड होता है वो, ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा, लेकिन उतना आसानी से नहीं करता जितना आसानी से आपका मेटल करता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर में बी कंप्लीट एंड एट द सर्किट थो इट में बी टू वीक टू मेक द बल्ब। कह रहा है, अब इसमें ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है। मान लो कि किसी को 10-5 रोटी खाने का मन है, और मैं उसको बोलूँ कि देखो तुम आधी रोटी खा के अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर लो, कितना दिन बेचारा अपना काम करता रहेगा। एक दिन चलो आधी रोटी खा के कर लिया, 2 दिन ऐसा दिन आएगा कि वो काम ही करना बंद कर देगा। यानी कि जितनी कैपेसिटी में उसको एनर्जी मिलनी चाहिए उतनी कैपेसिटी में एनर्जी नहीं मिल रही। फिर आप ये, लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते ना कि मैंने उसको खाना नहीं दिया था। मैंने उसको खाना दिया था, लेकिन कितना दिया था, 5 की जगह आधी दी थी। सेम हियर, ये नहीं कह सकते आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है, ना के बराबर। जब ना के बराबर हो रहा है तो बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। लाइक वही कि आप खाना कितना दे रहे हैं, ना के बराबर आधा रोटी, तो उससे वो काम कर पाएगा बंदा, नहीं। तो यही बात यहाँ पे है। कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट ए वीक करेंट। अब एक ऐसा टेस्टर बनाना है जो ये डिटेक्ट करेगा कि करंट मजबूत है या वीक है, यानी कि इस करंट से बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। चलिए बनाते हैं। यू मे यूज़ एन एलईडी। एलईडी आपने यूज किया है, सॉरी एलईडी इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर। कह रहा है कि आप जो अपने बल्ब यूज किया था, अब आपको क्या यूज करना है, ये एलईडी यूज करना है। देख रहे हो एलईडी, हाँ, आपको बल्ब की जगह क्या करना है, एलईडी यूज करना है। एलईडी ग्लो इवन व्हेन ए वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। एलईडी को जो चाहिए कैसे ग्लो करेगा, एलईडी ग्लो कर जाता है जब उसको थोड़ा सा भी करंट मिलता है, यानी कि वीक करंट में भी क्या होता है, एलईडी आपका जलने लगता है। देयर आर 2 वायर्स कॉल्ड लीड्स। एलईडी में क्या होता है, 2 वायर्स होते हैं जिसे हम लीड कहते हैं। देखो यहाँ देख रहे हो ना, 2 पैर हैं इसके, उसी को हम 2 वायर यानी कि 2 लीड्स बोलते हैं। अटैच टू एन एलईडी, और ये किससे जुड़ा होता है, एलईडी से जुड़ा हुआ होता है। वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर। एक लीड जो होता है वो दूसरे लीड से क्या होता है, लंबा होता है। देखो यहाँ देख रहे हो, तिरछा। एक लीड जो है दूसरे लीड से क्या है, थोड़ा सा लंबा है। हाँ, रिमेंबर दैट वाइल कनेक्टिंग टू ए सर्किट द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब ध्यान ये देना होता है कि जो लंबा इसका पैर है, लंबा लीड जो है, उसको हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से हम जोड़ेंगे। ठीक है, जो होता है ना कि जो बड़े होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, फिलॉसफी तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि जो लंबा लीड होगा उसे हम पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है,
और connected to positive terminal of the battery and the sorter lead is connected to the negative terminal of the battery। और जो sorter होगा उसे हम निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और फिर टेस्टर एक बना लेंगे और फिर हम उसे टेस्ट करेंगे। यानी कि अब हम मतलब इस एक्टिविटी में यहाँ पे ये सिखाया गया है कि देखो, जो बल्ब हमने यूज़ किया था उस बल्ब के लिए बहुत अच्छे खासे मात्रा में हमें हीट चाहिए था ताकि वो जले। तो हम आसानी से पता नहीं कर रहे थे क्योंकि छोटे छोटे ऐसे जैसे कि नींबू के रस से हमने जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की तो इलेक्ट्रिसिटी तो जा रही थी लेकिन बहुत कम मात्रा में जा रही थी। तो हमें पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था, तो हमें पता नहीं चल पा रहा था कि जा रही है इलेक्ट्रिसिटी कि नहीं जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही। तो उसका हमें एक समाधान मिला कि हम उस बल्ब को रिप्लेस कर देते हैं एलईडी से। ठीक है। एलईडी बल्ब क्या होता है? तो एलईडी बल्ब का फोटो यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें 2 लीड होता है, उसमें 2 लीड होता है और एक लीड आपका जो होता है वो क्या होता है, लंबा होता है और दूसरा लीड जो होता है वो छोटा होता है। लंबे लीड से हमेशा हम टेस्टर के वायर के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ देंगे और छोटे लीड से हम निगेटिव टर्मिनल को जोड़ देंगे। ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या होगा, टेस्टर तैयार हो जाएगा। वी कैन यूज़ अनदर इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करेंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। वी कैन यूज़ अनदर इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करेंट। अब दूसरा इफेक्ट भी हम इलेक्ट्रिक करेंट का यूज करेंगे एक अलग तरीके का टेस्टर बनाने के लिए। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करेंट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक इफेक्ट। आपको पता है कि जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है वहाँ क्या होता है कि जहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होगा वहाँ आपका मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है। ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट वहाँ है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है या जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है मतलब इलेक्ट्रिक करंट है वहाँ मैग्नेटिक है। What happens to a compass needle kept nearby when current flow in the wire। देखो, अगर किसी अप्लायंस से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है और वहाँ पे मैग्नेट का कुछ रखा है, कंपास रखा है, तो क्या होगा कंपास पे, उसकी जो सुइयाँ होती हैं वो हिलेंगी। इवन इफ द करंट इज स्मॉल द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन। अगर थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक करंट किसी अप्लायंस से जा रहा हो और वहाँ पे आपका कंपास रखा है तो उसकी जो नीडल्स होती है, सुई होती हैं जो नॉर्थ पोल साउथ पोल को बताती हैं, वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा यानी कि हिल डोल करेगा। कैन वी मेक ए टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हाँ, इस टेस्टर को भी यूज करके हम मैग्नेटिक इफेक्ट वाला टेस्टर बना सकते हैं। चलो बनाएं। टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। वो जो मैच बॉक्स होता है, सलाई जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम दीपक वगैरह जलाते हैं, उसको क्या करेंगे, एक लेंगे, वार्प इलेक्ट्रिक वायर ए फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर क्या कर दिया है, इसके ऊपर लपेट दिया है। प्लेस ए स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट, और इसके अंदर क्या रख देंगे, हम कंपास रख देंगे। ठीक है। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। अब क्या करेंगे, इस तरीके से हम बैटरी के टर्मिनल में उसके वायर के एंड पॉइंट को ऐड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एक को पॉजिटिव से जोड़ देंगे, दूसरे को नेगेटिव से जोड़ देंगे, हो गया। ज्वाइन द फ्री एंड ऑफ द टू वायर मोमेंटरली। ठीक है। द कंपास नीडल शुड डिफ्लेक्ट। और इसके बाद क्या करेंगे, बैटरी तो हमने जोड़ दी है, यहाँ पे बैटरी जोड़ दिया है, फिर जो दो यहाँ पे एंड पॉइंट जो बच गए उसको एक दूसरे से ज्वाइन करके देखेंगे क्या होगा। द कंपास नीडल शुड शो डिफ्लेक्शन। तो क्या होना चाहिए कि जो कंपास के नीडल्स हों वो आपको डिफ्लेक्ट होंगे। योर टेस्टर विथ टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज़ रेडी। और इस तरीके से आपका टेस्टर तैयार है। टेस्टर हमने देखो, टेस्टर एक तो टेस्टर हमने बनाया था बल्ब वाला, ठीक है, जो पहले बनाया था, जिसमें बल्ब लगा दिया था और इलेक्ट्रिसिटी चेक करते थे कि कोई करंट पास हो रहा है कि नहीं। लेकिन प्रॉब्लम उसमें यहाँ था कि उसकी हीटिंग, उस बल्ब की हीटिंग इफेक्ट इतनी ज़्यादा थी कि करंट पास हो रहा है तभी पता चलेगा जब एक लार्ज वॉल्यूम में करंट उसको मिलेगा। क्यों? क्योंकि
जब बल्ब जलेगी तभी तो हमें पता चलेगा ना कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है कि नहीं। तो अगर छोटे छोटे इलेक्ट्रिक करंट जो पास होते थे तो हमें पता नहीं चलता था। इसका हमने सब्स्टिट्यूट किया, उसको रिप्लेस किया एलईडी बल्ब से। तो इसमें क्या था कि छोटा सा भी अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो ये एलईडी बल्ब जल जाता था। इसको हमने एक तीसरा बनाया, वो बनाया कंपास से। इसमें भी क्या होगा कि छोटी सा भी अब करंट, इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा सा भी वहाँ से पास होगा तो उसकी जो सुइयाँ हैं वो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगी, ठीक है। तो टेक आउट द एंड ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस। अब क्या करना है कि लेमन जूस से उस टेस्टर के एंड को निकालना है। डिप देम इन वाटर, उनको पानी में डालना है, एंड देन वाइप देम ड्राई, और उसे सूखने देना है। रिपीट द एक्टिविटी विद अदर लिक्विड सच एज टैप वाटर, वेजिटेबल, मिल्क, हनी। सबके साथ क्या करना है, ये काम करना है। और हर एक एक्टिविटी करने के बाद उसको बढ़िया से धो के सुखा के तब दूसरी एक्टिविटी की तरफ बढ़ना है। अब ऐसे नहीं कि पानी में से निकाला वैसे ही पानी उसमें लगा हुआ है और चल तेल वाले में जाके टेस्ट शुरू कर दिए, वहाँ से निकाला हनी वाले में नहीं। एक एक्टिविटी करने के बाद उसके इंड पॉइंट को बढ़िया से साफ ऑफ करके ड्राई करके दूसरी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। इन ईच केस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक नीडल सो डिफ्लेक्शन और नॉट। और हर एक में ये देखना है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट नीडल पे पड़ रहा है कि नहीं, और अपने ऑब्जर्वेशन को हमें नोट डाउन करना है। तो किस किस में आपको ये काम करना है, आपको करना है लेमन जूस में, विनेगर में, टैप वाटर में, वेजिटेबल ऑयल में, मिल्क में, हनी में, और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आप दिमाग लगा के उसको 10 पॉइंट तक कर सकते हैं। वी फाइंड दैट सम लिक्विड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर। ये एक्टिविटी करने के बाद हमें ये पता चला कि कुछ तो हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं और कुछ क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि जिसने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी वो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जिसने पास नहीं की वो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, चलो आगे आते हैं। वेन द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर डू नॉट टच ईच अदर देयर इज़ एन एयर गैप बिटवीन देम। अब बात यह है कि जब दोनों एंड पॉइंट टेस्टर के एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, ज्वाइन नहीं है, तो उनके बीच में क्या है, एयर गैप है, ठीक है। पहली नोज दैट एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और पहली को इससे ये पता चला कि अरे एयर क्या है, यह है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि दोनों एंड पॉइंट हवा में लटके हैं फिर भी उनके बीच से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, यानी कि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। जो हवाओं का गैप उन दोनों एंड पॉइंट के बीच में है उससे कह रहे हैं कि नहीं, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देंगे। और इस तरीके से हमें ये पता चल जाता है कि जो एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बट सी ऑल्सो रीड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक करेंट पास द एयर। लेकिन उसने ये सुन रखा है, पढ़ रखा है कि जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग मतलब जब बारिश होती है तो बिजली जब कड़कती है तो वो क्या है, उस बिजली कड़कने जब कड़कती है तो वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, पास करा देगा। इसीलिए जब बिजली कड़कती है तो बोला जाता है कि जितने आपके घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज वगैरह हैं, टीवी है, फ्रिज है, जो भी है, आप उसे बंद कर लें। क्यों? क्योंकि वो डैमेज हो सकता है। सी वंडर्ड इफ एयर इज इंडीड ए पुअर कंडक्टर अंटिल all under all conditions. She wonders if air is indeed a poor conductor under all conditions. This make Bujo ask whether other material classified as poor conductor allow air to pass under certain conditions. तो कौन कौन से conditions होंगे कि वो good या bad कंडक्टर बनेंगे। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट। कह रहा है कि देखो कुछ सर्टेन कंडीशंस होते हैं, उसमें आपके मटेरियल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को करंट को फ्लो होने का रास्ता देते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ प्रिफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल एज गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंग एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखो, हम ये नहीं कहते कि ये गुड कंडक्टर है और ये एकदम कंडक्टर नहीं है। नहीं, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो गुड कंडक्टर होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से बढ़िया से जा सकती हैं, और कुछ ऐसे कंडक्टर होती हैं जिनकी उतनी क्षमता नहीं होती जितनी कि एक गुड कंडक्टर की होती है। तो उसे हम कंडक्टर एंड इंसुलेटर न कह के हम उसे गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर में, पुअर मतलब उतना नहीं जितना दूसरा मटेरियल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से वो इंसुलेटर ही है, ठीक है। तो हम
किसी भी मटेरियल को गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर का मतलब हुआ कि एकदम से नहीं जाएगा, मतलब बिल्कुल नहीं जाएगा। अब आते हैं, वी हैव टेस्टेड द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर। अब देखो, पानी जो आपके नल में आ रही है उससे तो हमने इलेक्ट्रिसिटी टैप कर लिया था। लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्टर। अब हम इसे डिस्टिल्ड वाटर के साथ करेंगे। टेक अबाउट 2 टेबल स्पून ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ए क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ ए बोतल। अब आपने जो इतनी सारी ढक्कनें इकट्ठा की थी उसमें आपको क्या करना है, अब डिस्टिल्ड वाटर लेनी है, ठीक है, आरओ का पानी, ठीक है। यूज द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। अब आपको यही चेक करना है कि उसमें पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वाट डू वी फाइंड, हमें क्या मिलेगा। डज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या हमें ये पता चल जाएगा कि डिस्टिल्ड वाटर जो है गुड मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है कि नहीं। नाउ डिजॉल्व ए पिंच ऑफ कॉमन साल्ट इन डिस्टिल्ड वाटर। अब उसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ा सा उसको घोल लेंगे, मतलब जैसे शरबत बनाते हो ना वैसे नमक पानी का घोल बना लेंगे। अगेन टेस्ट, फिर से टेस्ट करेंगे। व्हाट डू यू कंक्लूड दिस टाइम, इस टाइम क्या होगा, इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। हाँ चलो, नीचे लिखा होगा इस बात को। व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर वी ऑब्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे ही हमने सॉल्ट को पानी में घोला तो हमें क्या मिला, हमें मिला सॉल्ट सॉल्यूशन। दिस इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है, ये है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्स सच एज टैप, हैंड पंप, वेल एंड पाउंड इज नॉट प्योर। ये सब वाटर जो हम अपने नल से लेते हैं, हैंड पंप से लेते हैं, कुओं से लेते हैं, तालाबों से लेते हैं, वो क्या होते हैं, वो प्योर नहीं होते हैं। इट में कंटेन सेवरल सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। उसमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं, यानी कि सॉल्ट डिजॉल्व होती हैं। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट। और कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा तो मिनरल सॉल्ट उसमें होगा ही होगा। दिस वाटर इज दच ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से ये जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। ऑन द अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर इज़ फ्री फ्रॉम सॉल्ट। जबकि डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो सॉल्ट से फ्री होता है। एंड दिस इज ए पुअर कंडक्टर। और ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आते हैं, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। अब ये पानी में जो नमक थोड़ा बहुत घुला होता है ये ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक होता है। हावेवर फिर भी दिस सॉल्ट मेक वाटर कंडक्टिंग। और यही जो सॉल्ट उसमें घुला है ये इलेक्ट्रिक करंट पास होने का उसको रास्ता देता है। सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिक अप्लायंस विद वेट हैंड और वाइल स्टैंडिंग ऑन ए वेट फुट। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मतलब गीले हाथों से कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस न छुओ और ना ही जो आपके पैर हैं अगर क्या है गीले हैं तो आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस को न छुओ। वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट व्हेन डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर मेक इट ए गुड कंडक्टर। जब मतलब नमक डाल दिया जाता है आपको डिस्टिल्ड वाटर में तो क्या होता है, गुड कंडक्टर बनाता है। वाट आर द अदर सब्सटेंस विच व्हेन डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर मेक इट कंडक्टिंग लेटसन। और भी कुछ होंगे जो डिस्टिल्ड वाटर में आप डालोगे तो उसको वो गुड कंडक्टर बनाएगा। चलो हमें ध्यान ये देना है कि डू द नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, पेरेंट और सम एल्डरली पर्सन। आगे की जो एक्टिविटी है आप किसी टीचर के, अपने मम्मी पापा के और अपने या फिर कोई आपसे बड़ा कोई हो उसके देख रेख में करेंगे। क्योंकि यूज ऑफ एसिड इज इन्वॉल्व, क्योंकि अब इसमें क्या यूज होगा, एसिड। टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ बोतल। 3 प्लास्टिक के ढक्कन लेने हैं, रबर के ढक्कन लेना है। पोर अबाउट 2 टीस्पून ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ईच ऑफ देम। और इसमें क्या करना है, डिस्टिल्ड वाटर इसमें 2-2 टीस्पून डाल देना है और उसमें ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस और हाइड्रोक्लोरिक। देखो अब उसमें क्या करना है कि 3 लिया है अपने कैप, तीनों कैप में आपने पानी डाल दिया। अब उसमें एक में क्या करना है कि लेमन का जूस या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको डालना है। नाउ इन द सेकेंड कैप एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ बेस सच एज कॉस्टिक सोडा और पोटेशियम आयोडाइड।
कह रहा है दूसरे में आपको क्या करना है, दूसरे ढक्कन में, जिसमें आपने दूसरे ढक्कन में पानी डाल के रखा है, उसमें आपको कोई बेस डालना है, जैसे कि कॉस्टिक सोडा हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, ठीक है। तीसरे में क्या डालना है, थोड़ा सा चीनी डाल देना है, शुगर। अब सबको मिला देना है। अब क्या करना है कि टेस्ट विच सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट। अब आपको इसके बाद देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इससे हमें पता चलता है क्या होगा कि इन तीनों ढक्कनों से जो हमने बनाया इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। तो इससे कंक्लूजन ये निकलेगा कि हम जहाँ भी एसिड मिले, बेस मिले या फिर आपको सॉल्ट का सॉल्यूशन मिले, सबसे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, पास होगा। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द सॉल्यूशन। कह रहा है कि क्या जब भी इस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उस सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। अब ये बात हम अगले वीडियो में पता करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।